शुरुआत बस इतनी सी थी कि उस दिन आरव ने तन्वी की बात ठीक से सुनी नहीं और तन्वी ने उसकी चुप्पी को अपने लिए समझ लिया। बस वहीं से एक ऐसी दीवार खड़ी हुई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो रविवार की शाम थी। घर में हल्की सी शांति थी और तन्वी किचन में खिड़की के पास बैठकर चाय पी रही थी। आरव मोबाइल पर काम के मैसेजेस में उलझा हुआ था। तन्वी ने धीरे से कहा, आरव, आज थोड़ी देर मेरे साथ बैठोगे? आरव ने बिना ऊपर देखे सिर्फ कहा। उसके लिए वो बस एक प्रतिक्रिया थी, लेकिन तन्वी के लिए जैसे पूरी दुनिया का जवाब। उसने सोचा, पहले तो एक आवाज पर भागकर आ जाता था, अब शायद मैं जरूरी नहीं रही। उस एक हम ने उसके भीतर एक खामोशी बो दी। वो चाय का कप रखकर उठ गई और चुपचाप कमरे में चली गई। आरव ने सिर उठाया तो वो वहां नहीं थी, लेकिन उसने पीछा नहीं किया क्योंकि उसे लगा तन्वी शायद थकी हुई है और यही दूसरी गलतफहमी पैदा हो गई। अगले 2 दिन दोनों बिल्कुल वैसे ही रहे। एक सोच रहा था, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? दूसरा सोच रहा था, उसे अब मेरी जरूरत नहीं। रात को जब आरव देर से घर आया, तन्वी ने दरवाजा खोला, लेकिन उस नजर में जो खालीपन था, उसने आरव को अंदर तक डरा दिया। वो पूछना चाहता था, क्या हुआ? लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए और तन्वी उसे देखकर सोचने लगी। अगर उससे बात करनी होती तो खुद बोलता। दोनों गलत थे, पर दोनों अपने ही दर्द में सही लग रहे थे। एक रात तन्वी ने देखा कि आरव फोन पर फिर देर तक टाइप कर रहा है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी एक मैसेज आया, टेक केयर, डोंट स्ट्रेस। तन्वी ने वो शब्द पढ़े और उसका दिल जैसे टूट कर गिर गया। उसने सोचा, ये ख्याल मेरे लिए नहीं बचा, किसी और के लिए है। वो चुपचाप कमरे से निकल गई। एक आंसू उसके गाल पर गिरा, लेकिन उसने पोंछा भी नहीं। दूसरी तरफ आरव उस मैसेज को देख भी नहीं रहा था। वो बस अपने डॉक्टर की बात याद कर रहा था, जिसने उसे बताया था, स्ट्रेस कम करो वरना दबाव बढ़ सकता है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तन्वी ने उस मुस्कान को अपने खिलाफ समझ लिया। अगली सुबह दोनों बिना कुछ कहे काम पर चले गए। उस शाम तन्वी बहुत देर तक बालकनी में बैठी रही, अकेली, थकी हुई, टूटी हुई, और आरव कमरे में दरवाजे की तरफ देखता रहा, उम्मीद करता कि तन्वी आएगी। लेकिन न वो गई, न उसने बुलाया। चुप्पी इतनी मोटी हो चुकी थी कि आवाज बीच से निकल ही नहीं पा रही थी। 3 दिन बाद जब तन्वी अलमारी साफ कर रही थी, उसे एक पुराना एनवलप मिला। खोला तो देखा, आरव की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट, और उसके दिल की धड़कन रुक गई। रिपोर्ट में लिखा था, स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीमली हाई, ब्लड प्रेशर राइजिंग, इमीडिएट रेस्ट रेकमेंडेड। उसका पूरा शरीर सन्न हो गया। उसने खुद को पकड़ने के लिए रखी कुर्सी पकड़ ली। उसे समझ नहीं आया कि वो रोए या खुद को कोसे। ये सब चल रहा था और मैं सोच रही थी कि वो मुझसे दूर हो गया है। उसकी आंखों से बहता हर आंसू एक पछतावा था। दरवाजा खुला, आरव अंदर आया। जैसे ही उसने तन्वी को आंसुओं में देखा, उसका दिल कांप गया। वो जोर से उसके पास आया। क्या हुआ? कोई बात हुई? तन्वी ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो धीरे से बैठ गया और सिर झुका लिया। मुझे माफ करना, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम पहले ही सोचती हो मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूं। अगर ये बताता तो तुम और टूट जाती। तन्वी के अंदर का सारा गुस्सा पिघल चुका था। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी हूं आरव। तुम्हारी चिंता करना बोझ नहीं है। तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में पूरी सच्चाई के साथ देखा। मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए चुप रहा, पर यह चुप्पी ही सब तोड़ने लगी थी। तन्वी ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। हम दोनों ने चुप रहकर गलती की। तुम्हें लगा मैं दूर हो रही हूं, मुझे लगा तुम बदल गए हो, पर सच तो यह है कि हम दोनों ही एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। आरव ने उसका माथा चूमा और कहा, आज के बाद जो भी होगा, चाहे दर्द हो, गुस्सा हो, थकान हो,
हम कहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। तन्वी ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। हाँ, क्योंकि रिश्ते चुप्पी से नहीं चलते, बातों से चलते हैं। वो दोनों देर तक वैसे ही बैठे रहे, जैसे किसी ने उन दोनों के भीतर की टूटी चीजों को जोड़ दिया हो। उस रात पहली बार, हफ्तों बाद, घर में फिर से वही पुरानी खुशबू आई।